या 3000 से 3500, 3000 से 3500, 3000 से 3500, 9500 के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और रफाकत कियानी यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे SSDs की प्राइस। अब SSDs में बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ आती हैं, जैसे कि NVMe होगी, 2.5 SSD होगी, M1 M2, बहुत सारी इसमें डिफरेंट टाइप की SSDs आती हैं। तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उनकी प्राइस क्या चल रही है, सब आपको बताते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो को यार अच्छी लगे तो एक लाइक लाजमी से कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि पीसी से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ब्रांडेड में आ जाते हैं, जैसे जो यूज लैपटॉप आते हैं उनमें से जो पुल हुई होती है, जिसको हम देसी अल्फाज में काबली भी कहते होते हैं, तो दिस इज़ यूज्ड पुल्ड वाली, जो लैपटॉप से पुल्ड होती हैं, ये 128 GB में पुल्ड वाली आ जाती है। ठीक है, और इसमें अगर आप दोनों की प्राइस को देखें तो फ़र्क न्यू और यूज़ में इतना नहीं है। सम टाइम आप देख रहे होते हैं कि न्यू आपको सस्ती मिल रही होती है, ज़ाहिर बात है ब्रांड की एक अपनी एक प्राइस होती है, जिसकी वजह से वो सम टाइम ऐसी चीज़ से ऊपर प्राइस चली जाती है। जैसे ये हमारे पास आपको हमसे ये मिल जाएगी 32 से लेके 35 के दरमियान, 3200 रुपये से लेके 3500 रुपये के दरमियान, 1 साल वारंटी के साथ आपको ये मिलेगी किंगस्टन की। इसी तरह अगर आप पुल्ड में आ जाते हैं, जो ये यूज़ होती है, हेल्थ वगैरह आपको पूरी मिलेगी हमसे, और ये आपको भी सेम प्राइस में ही मिल जाती है। यानी आपसे कह सकते हैं कि 3200 से 3300, यानी 32 से लेकर 3300 के दरमियान इसकी प्राइस वेरी कर रही होती है और चल रही होती है। अब आगे थोड़ा सा आ जाते हैं, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें कैपेसिटी वाइज बहुत सारी हैं, यानी कि 128, 256, 512, 1 TB एंड 2 TB, ये सारी SSDs आती हैं। टॉर्च की बात कर लेते हैं कि टॉर्च इसमें कौन कौन सी होती है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो कौन सी वाली SSD को सपोर्ट करता है। तो ये तो 2.5 है, नॉर्मली लोग कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। कंप्यूटर में अपना लैपटॉप है, जो हार्ड की जगह लगाना चाहे तो ये आप हार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद जो SSD आई थी, दैट इज़ M-SATA। M-SATA की आपको ये दिखाते हैं, दिस इज़ M-SATA, दिस इज़ M-SATA 128। ये देख रहे हैं कि इसकी निशानी ये होती है कि इसके दो तरफ स्क्रू वाली जगह बनी होती है। ठीक है, और ये थोड़ी सी ना फैट होती है। अगर आप M2 में हम जब बाद में बात करेंगे तो M2 देखें स्लिम होती है, वो बाद में सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। इसमें 2-3 कैटेगरी हैं। एक कट होता है बना हुआ, ठीक है, ये M1 होती है। जब आपका SSDs आई थी तो उसके बाद जब लेटेस्ट आना शुरू हुई थोड़ा सा, तो M-SATA में कन्वर्ट हो गई थी कि ये आपका, इसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि ये ऑन बोर्ड लग जाती है। जो जैसे कि आपका लैपटॉप है, वो आपके लैपटॉप पे एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है और आप SSD ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसको, अगर आपके लैपटॉप पे ऑन बोर्ड ऑप्शन है तो आप उस पर लगाएंगे, तो आपकी हार्ड ड्राइव भी वहीं पे रहेगी और साथ में एक SSD भी आ जाएगी, और आप अपना बूटेबल जो सेटअप है, बूटेबल विंडो जो रखनी होती है, आप वो आप इस पर रखते हैं तो आपको वो सारी परफॉर्मेंस इससे मिल जाती है। दिस इज़ M2, ये M-SATA के बाद की है। M-SATA M1 भी बोलते हैं उसको, दिस वन, इसको, ये M2 आ जाती है देन। अच्छा, M2 में आप अगर देखें, दोनों का कंपैरिजन देखें, तो आप ये देखें कि ये इसका फ़र्क है। अब एक साथ में हम 2.5 वाली भी रख लेते हैं, 2242 साइज़ वाइज, जैसे इसको हम 2.5 बोलते हैं। तो ये साइज़ में देख रहे हैं आप, इसका ये तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे मेगाटेक पे आपको सारी टाइप SSD की मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये 4 कैटेगरी आपको बता दी है, आपकी जो भी सपोर्ट करेगी उसमें वो लग जाएगी। अब यहाँ से हमने शुरू किया 3000 से 3500, 3000 से 3500, 3000 से 3500, और ये स्लाइटली ज़रा प्राइस में कम होती है, लेकिन आप इसको भी इसी प्राइस में कंसिडर करें। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको उसमें बेहतर कर दीजिएगा, यानी 3000 की आगे पीछे वेरी कर रही होती है। ये मी जो होती है वो लेटेस्ट होती है, वो महंगी होती है, यानी ये 35 से 4000 के दरमियान में आती है, बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये लेटेस्ट लैपटॉप में लगती है, ज़ाहिर बात है वैल्यू से होता है, तो ये आपको थोड़ी सी इससे महंगी मिलती है। अच्छा, अब आ जाए, थोड़ा सा आ जाते हैं, ये सारी मिनी वगैरह लगी हैं, ये सारी जो आपको निकाल के दिखाई हैं, ये सारा इसमें स्टॉक लगा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं 256 पे, आगे आते जाएं, ये सारी कैटेगरी आप देखें इसमें कन्वर्ट हो रही है, कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है। अब इसकी प्राइस हम थोड़ा सा बताते जाएंगे आपको। अगर आप इसमें आ जाए, वापस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब साइज़ तो वही हो गए, ये स्टॉक ही लगा हुआ है, हमने इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। और इसमें अगर हम 128, इसमें अगर हम 256 देखते हैं, सेम आप कहते हैं कि हमें चाहिए और 256 चाहिए, तो वो आपको 5000 से 5500 के दरमियान मिल जाएगी। इसमें भी 5 से 5500, इससे 5000 to 5500, सेम, मतलब सेम।
और 256 सेम प्राइस। पहले प्राइजेस में फ़र्क होता था कैपेसिटी वाइज, लेकिन ये जब टेक्नोलॉजी आगे जाती है तो ये फ़र्क ख़त्म होता गया है। अब आप देखेंगे कैपेसिटी आप चूज़ करेंगे, प्राइस ऑलमोस्ट सेम मिलेगी आपको। आप अपनी मर्ज़ी की टाइप ले सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है 100-200 रुपये का, लेकिन इससे ज़्यादा शायद ना नहीं होता। NVMe में थोड़ी सी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वो आप कॉल करके चेक कर सकते हैं। आगे आप स्टॉक देख लेते हैं। इसमें अगर आप आते हैं तो ये सारा स्टॉक अगर लगा है, जैसे ये 2.5, ये 128 लगी हुई है, ये भी हमारे पास ब्रांड न्यू में अवेलेबल है। प्राइस वाइज चीप प्राइस मिल जाएगी आपको। इस तरह आगे आ जाइए 256 है 2.5 में, दिस इज़ द 512 2.5 ब्रांड न्यू 1 ईयर वारंटी के साथ 9500 के आगे राउंड अबाउट आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ 2.5 512, ये 9000 से लेके 9500 के दरमियान है। 9500 में आपको 1 ईयर वारंटी के साथ मिलेगी। ए डाटा ब्रांड है, वो हमने अभी वो क्लिप ले ली उसके बाद में, ठीक है। ए डाटा ब्रांड है, उसमें मिल जाएगी। M SATA जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपको मिल जाएगी। ये भी 9500 1 ईयर वारंटी के साथ। न्यू में 512 आती है, कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन प्राइस यही सेम होती है 10,000 के करीब। इसमें 512 सेम 9000 से 10,000 के दरमियान, और इसमें भी 9000 से 10,000 के दरमियान। ये 512 की प्राइजेज़ आपको बताई हैं सारी। 256 जो 256 आपको प्राइजेस मैंने बताई हैं वो 5000 के राउंड अबाउट आप जेन में रखें, और जो 128 है वो 3000 के राउंड अबाउट है। अब ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि 3000 में 128, चाहे आप कैटेगरी कोई भी ले रहे थे, मतलब NVMe के अलावा, और 9000 और 9500 के दरमियान आपको 512 में अवेलेबल है। अगर आप कैपेसिटी ज़्यादा चाहते हैं, तो 1 TB भी हमारे पास अवेलेबल है। सैमसंग ब्रांड में है, 870 की वो मॉडल है, 1 ईयर वारंटी के साथ है। 18,500 से लेके 19,500 के दरमियान प्राइस वेरी कर रही है इसकी। इसमें NVMe भी हमारे पास अवेलेबल है, 20,000 के 19 to 20,000 के दरमियान मिल जाती है। दोनों नहीं है, ये किंगस्टन में हमारे पास अवेलेबल है, 1 ईयर वारंटी के साथ दोनों चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप पोल्ड में देखें तो 2000 रुपये, तकरीबन 2000 से 25,000 इसको लेस कर लें तो आपको पोल्ड में जो यूज लैपटॉप के अंदर आती है वो मिल जाती है। अब थोड़ा सा टेक्निकली इस चीज़ को आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, ये होता कैसे है। मतलब जैसे आपका एक लैपटॉप है, ये मतलब जैसे ये लैपटॉप है, आपने ये खोला, ये लैपटॉप की चीज़ आ गई। अब जो हम मिनी की बात कर रहे थे, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं मिनी को लेके, इसके बारे में ज़रा बताना ज़रूरी था। ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ये SSD का ऑप्शन है, लिखा हुआ भी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इस लंबी को जाते हैं तो जो लगने का तरीकाकार है वो सेम है, लेकिन ये जो लेंथ है इसकी वो ज़्यादा है। अब इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं, तो ये एक मिनी इस पर लग जाती है, ये 128 में, ठीक है। यहाँ पे हम 2.5 वाली भी लगा सकते हैं। अब मैं जो थोड़ा सा इस पे बारे में ब्रीफ कर रहा था, वो ये था कि आप अगर चाहते हैं कि कम पैसों में आपको परफॉर्मेंस मिल जाए, तो आप SSD यूज़ करें यहाँ पे कम कैपेसिटी में, जिसमें आपकी विंडो और आपके सॉफ्टवेयर चल जाए, और स्लेव पे आप रखें अपनी हार्ड ड्राइव, जो कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तब, और अगर आप ले रहे हैं तब। क्योंकि अगर हम देखें SSD में आप 1 TB डायरेक्ट लगा लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट करती है 18 से 20,000 रुपये की, जबकि अगर हम 2.5 में हार्ड ड्राइव में देखते हैं तो वो आपको 5000 में मिल जाती है, 4000 से 5000 में। तो आपने अगर इसका कम्बिनेशन बनाना है अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप के अंदर भी इवन, तो आप छोटी कैपेसिटी में एक है SSD लगाएं, चाहे 128 है या 256 है, वो आपको 3000 से 5000 रुपये में मिल जाती है। और स्लेव में आप अपनी हार्ड ड्राइव लगाएं जिसके अंदर आपका डाटा हो। आपका कंप्यूटर जब बूट करेगा तो वो SSD पे कर रहा होगा, तो परफॉर्मेंस आपको वो पूरी SSD की दे रहा है, और डाटा के लिए आप अपनी हार्ड ड्राइव को यूज़ करें। अब होता क्या है कि अच्छा एक चीज़ और भी इसमें चलते हैं, इसको ऐड ऑन कर लेते हैं कि कई लोगों के पास सिर्फ ये ऑप्शन होता है। अब इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उनके पास हार्ड ड्राइव का ऑप्शन नहीं रहता, तो वो ये देखा करें कि लैपटॉप में आया उनके पास CD-ROM है। तो CD-ROM में हम एक तरीकाकार ये होता है कि ये चाबी होती है, हम CD-ROM को रिमूव करते हैं, ये हार्ड ड्राइव इधर से इसमें लगा के CD-ROM को इधर इंसर्ट कर देते हैं, ये हार्ड ड्राइव आती जाती है इनकी इधर, और ये 128 SSD हम यहाँ पे लगा देते हैं। बूट विंडो इस पे कर लेते हैं, यहाँ से विंडो बूट हो रही है, यहाँ पे आपका सारा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, स्लेव पे अपने डाटा के लिए CD-ROM के अंदर अपनी हार्ड लगा ली। अब आपका दोनों काम भी हो जाते हैं। अगर आपका CD-ROM है और M2 का ऑप्शन नहीं है, तो आप तब भी पूरी परफॉर्मेंस ले सकते हैं अपने उसी लैपटॉप पे रहते हुए।
और ये केस की प्राइस भी बताता चाहूँ कि 400 से 500, ये इतना कोई महंगा नहीं है। सिर्फ आपने केस लेना है, 400 से 500 रुपये का केस है, इसको एड करेंगे और वो आपके साथ वो ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये हमने एक इसके बारे में थोड़ा सा किया है, इसको इंशाल्लाह और डिटेल में लेके चलेंगे। डेस्कटॉप पे कैसे लगती हैं चीज़ें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे इसको डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों आज जितनी भी इस वीडियो में प्राइसेस SSDs की बताई है, ये सारी मेगाटेक शॉप वालों ने बताई है। तो इनमें से अगर आप कोई भी परचेज करना चाहो यूज़ में या न्यू, तो ये मेगाटेक पर अवेलेबल है। आप शॉप पर विजिट कर सकते हो, शॉप से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा सकते हो। शॉप का कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।